शासन द्वारा विधिवत पंजीयन कराया गया है। मैं महाराष्ट्र सोनाकर समाज से हूँ, हमको भी ज़मीन वहाँ पे मिली है, लेकिन पिछले 2 साल से वहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं वो शराब पीकर वहाँ पे नाटक करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उसके कारण शासन भी दबाव में आ जाती है। ये देखिए, ये एसडीएम साहब, पुलिस अधीक्षक, सबका आज हम लोग का सीमांकन था, हम सब एकत्रित हुए थे, सब एकत्रित हुए थे, लेकिन क्या कारण है कि क्यों ऐसा हमको मना कर दिया गया? हमको जवाब चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा यहाँ पे चक्का जाम होगा, वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हमने सूचना एसडीएम साहब को भी दे दी है, ये सूचना हमने एसडीएम साहब को दे दी, चक्का जाम की सूचना। हमारा सीमांकन होना चाहिए, नहीं तो हम ये चक्का यहाँ से नहीं हटेंगे। रेवाड़ी वार्ड में पार्षद को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे पार्षद नहीं, पार्षद का बेटा मुकेश ध्रुव मौजूद रहता है। क्या वो हमसे सौदेबाजी करेगा क्या जमीन के लिए? एक काम करो, चलो वो हमको अलग से बैठने क्यों बोलता है? राजेश का बर्थडे वहाँ का कौन है? नेता है, क्या है, कौन है वहाँ का विधायक है? दो साल पूर्व हमने शासन से मांग की थी समाज के लिए ज़मीन की, तो जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज को और नगर निगम की गवर्नमेंट लैंड में 7,500 स्क्वायर फीट आवंटित किया गया। आवंटन पश्चात हमने वहां पे कब्जा के लिए आवेदन दिया था, जिसमें वह प्रक्रिया 2 बार हो गई। 2 बार काबिज होने के लिए हम जाते हैं, बट वहां से गांव वाले विरोध करके भगा देते हैं। जैसे उनकी ज़मीन है भाई, वो निगम की ज़मीन है, निगम ने आवंटित किया है, उस पर हमको काबिज होना है। प्रशासन ने 2 बार ऐसा किया, बट वहाँ पे पटवारी हमको काबिज नहीं कर पाया अभाव में, क्योंकि वहाँ पे वो लोग वहाँ करने नहीं देते। तो हमने प्रशासन से, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन से सहयोग की मांग की। तो आज 16 तारीख को वहाँ पे 12 बजे तीनों समाज को, जिला कुर्मी समाज, हलवा समाज और स्वर्णकार महाराष्ट्र स्वर्ण समाज, तीनों समाज को आज काबिज होने के लिए रेवाड़ी में तीनों को मिला है शासन के द्वारा गवर्नमेंट जमीन 7,500 स्क्वायर फीट। तो उसमें काबिज होने के लिए 12 बजे समय दिया गया था, लेकिन अचानक 11 बजे एसडीएम साहब और तहसीलदार के साहब के द्वारा ये बोला जाता है कि कलेक्टर साहब का आदेश है, नहीं करना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या दबाव है, कलेक्टर साहब को ऐसा क्या दबाव है, कौन राजनीतिक दबाव के कारण वो ऐसा रुकवा दिए, हम जानना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर समाज विरोध कर रहा है और इसलिए आज चक्का जाम किया है, क्योंकि आज उनको काबिज होने का अवसर समय दिया गया था। पूरा समाज यहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ है और चक्का जाम किया, और कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, भी जानना चाहते हैं कि हमको क्यों रोका गया। शुभ नाम मेरा भूपेंद्र चंद्राकर, जिला कुर्मी समाज सेक्रेटरी। मुद्दे को लेकर चक्कर जाम किए, तो क्या मांग है आप बताएंगे? मैं रुपेश फाय, महाराष्ट्र सोनाकर समाज अध्यक्ष। हमारे साथ में आज 3 समाज के प्रमुख थे, जिसमें मैं एक था। दूसरे चंद्राकर समाज के श्री भूपेंद्र चंद्राकर जी, आदिवासी हलवा समाज के HR ठाकुर जी। आज हमको शासन से रेवाड़ी में हमारे समाज को ज़मीन जो मिली थी उसमें काबिज होने का आदेश पारित हुआ था, जिसमें तीनों समाज के लगभग 50 लोग उपस्थित थे, जिसमें महिलाएं भी थी। ऐन वक्त में हमें ये बताया गया कि आज आप लोगों का सीमांकन पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग जब आला अधिकारियों से बात किए तो पता चला कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो हम जब जानना चाहें तो उसमें ये बात सामने आई कि कोई राजनीतिक दबाव के कारण इसको निरस्त किया गया है, जिसके कारण हम लोग को मजबूरन चक्का जाम करना पड़ा। और हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि हमें समाज की ज़मीन पर काबिज होने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें, अन्यथा आगामी दिनों में भी उग्र आंदोलन करने की हम लोग हम लोग की मंशा है। और ऐसा अगर होता है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। रुपेश फाय, महाराष्ट्र सोनाकर समाज, राजनांदगांव।